आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 45। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि श्री राम से आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अत्यंत उदास हो अयोध्या नगरी की ओर चल दिए। श्रृंगबेरपुर से प्रस्थानित होकर दूसरे दिन सायंकाल सुमंत्र आनंद रहित अयोध्या नगरी में पहुँचे। सुमंत्र को नगर में आया देख सैकड़ों सहस्त्रों नागरिक सुमंत्र की ओर दौड़ पड़े और उससे पूछने लगे, श्री राम जी कहाँ हैं? सुमंत्र ने उन्हें बताया कि गंगा के तट पर पहुंचकर जब धार्मिक महात्मा श्री राम ने मुझे लौटने की आज्ञा दी तब मैं यहाँ आया हूँ। श्री राम जी को गंगा पार उतरा जानकर अश्रुपूर्ण मुख अयोध्यावासी यहो धिक्कार है ऐसा कहते हुए दीर्घ श्वास लेते हुए हा राम कहकर विलाप करने लगे। स्थान स्थान पर टोलियों में खड़े हुए लोगों को सुमंत्र ने ये कहते हुए सुना, हाँ, हम लोग तो मारे गए जो इस रथ में श्री राम को नहीं देख रहे हैं। राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन सुमंत्र ने अपना मुंह ढक लिया और वह बड़ी शीघ्रता से महाराज दशरथ जी के देवोपम भवन की ओर चल दिए। महाराज जी के पास पहुंचकर सुमंत्र ने उन्हें प्रणाम किया और श्री राम जी ने जो संदेश दिया था उसे ज्यों का त्यों महाराज जी से निवेदन कर दिया। महाराज जी ने इन बातों को शांतिपूर्वक सुना। तदंतर पुत्र वियोग शोक से व्याकुल होने के कारण वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमित्रा की सहायता से महारानी कौशल्या जी ने भूमि पर पड़े हुए महाराज जी को उठाया और उनसे बोली, हे महाभाग, दुष्कर्म करने वाले श्री राम के इस दूत से जो वन से लौटे हैं आप वार्तालाप क्यों नहीं करते? हे राघव, राम के वनवास रूपी अन्याय को करके अब आप लज्जित क्यों होते हैं? उठो उठो, आपका कल्याण हो, अब इस शोक से कोई लाभ नहीं। हे देव, जिसके भय से आप सुमंत्र से राम विषयक वार्तालाप नहीं कर रहे हो वो कैकेयी यहाँ नहीं है, अतः आप निशंक होकर बातचीत करें। महाराज जी से ऐसा कहकर शोकाकुल कौशल्या का कंठ भर आया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।